A very good morning to all of you. Today we will see our next chapter, that is heat process. So in that, heat is the form of energy which is used in the process like fusion, ignition, boiling, desiccation, excitation, evaporation, distillation, sublimation and freeze drying, etc. So ये जो heat process है ये आप कहाँ पर use करते हो? Like fusion. So what do you mean by fusion? Fusion means combining of material. When we have to combine materials, so in this process we require heat. Next is, if you see ignition, so what do you mean by ignition? So ignition means act of causing something to start burning. मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी चीज़ को बर्निंग यानी कि उसको जलाने के लिए आप वहाँ पे उसको इग्नाइट करने के लिए वहाँ पे उसको रख देते हो, तो उस प्रोसेस को आप इग्निशन बोलते हो. फिर बॉइलिंग, जैसे कि आप सभी को पता है, बॉइलिंग की डेफिनेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. उसी तरह से डेसिकेशन मीन्स व्हाट? सो डेसिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कम्प्लीटली ड्राई. फिर आप इवापोरेशन, डिस्टिलेशन एंड sublimation. तो what do you mean by sublimation? So sublimation means transition of a substrate directly from solid to a gas state. मतलब कि हीट अप्लाई करके किसी भी सॉलिड स्टेट को सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना बिना उसके लिक्विड के फॉर्म की. फॉर एग्जांपल, अगर आपके दिमाग में जो प्रोसेस है अभी वो कैसा होता है कि जैसे कि आपको अगर आइस दिया हुआ मैंने, फॉर एग्जांपल आइस क्या होता है? सॉलिड होता है, लेकिन आपको उसको मैंने कहा कि इसको आपको गैसियस फेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? सिंपली इसको हीट अप्लाई करोगे, लेकिन उसको हम सब्लिमेशन का प्रोसेस नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो आप प्रोसेस करोगे उसमें जो हमारा आइस है वो पहले लिक्विड बनेगा, और लिक्विड बनने के बाद फिर वो गैस बनेगा. तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट करे हमको अगर आइस को इवापोरेट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम सब्लिमेशन. सो हीट में बी जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसियस सब्सटेंस, फ्यूल्स और बाय यूजिंग अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. तो हीट आप किस तरह से जनरेट कर सकते हो? बाय बर्निंग ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड को, लिक्विड को या गैसियस सब्सटेंस को बर्न करके या फ्यूल को जलाकर आप क्या कर सकते हो? हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो, या इलेक्ट्रिक करंट की बेसिस पर भी आप हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो. अब सॉलिड लिक्विड मीन्स व्हाट? मतलब सॉलिड मतलब क्या? लकड़ी जला के आप हीट जो है वो बर्निंग जनरेट कर सकते हो लकड़ी जलाकर. ये एक एग्जांपल है सॉलिड की. उसी तरह से लिक्विड की पेट्रोल, डीजल, उसी तरह से गैस, एलपीजी गैस आप देखते हो, उस तरह से फ्यूल्स सभी को पता है. उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा, इलेक्ट्रिक करंट की बेसिस पे हीट जनरेट होती है ना. जो इलेक्ट्रिकल जो इंडक्शंस होते हैं वहाँ से फिर हीट कैसे जनरेट होती है? वहाँ से बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. सो हीट में बी ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट to the articles or from one place to another place by any one of the following methods. तो जो हीट है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है? फॉर एग्जांपल, आप अगर पानी गर्म कर रहे हो घर के ऊपर, तो जो हीट है वो क्या होती है? पहले वो एक हमारा जो मेटल होता है उससे ट्रांसफ़र होकर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उसमें वो हीट ट्रांसफ़र होती है. तो हीट क्या है? एक प्रोसीजर है ट्रांसफ़र. मतलब क्या? वो जो एनर्जी है, जो हीट, वो क्या है? एक एनर्जी है, और वो क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है. फॉर एग्जाम्पल कंडक्शन. So in this method, the heat energy transfer take place by transmission of momentum of individual molecules. Heat transfer in solid and liquid take place by this method. मतलब क्या कि यानी कि जो घर में आप सिंपली जो वाटर को हीट करने का जो प्रोसेस होता है, या घर में आप जो भी चीज़ों को हीट करते हो, तो वो किस चीज़ का प्रोसेस है? कंडक्शन का. इसमें क्या होता है कि आप आप क्या करते हो? हीट अप्लाई करते हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से फिर हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है हमारे पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर. उसी तरह से जो कन्वेक्शन जो प्रोसेस है, तो कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है? इन दिस मेथड हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग. हीट ट्रांसफर इज लिक्विड टेक प्लेस बाय दिस मेथड. कन्वेक्शन की प्रोसेस अगर आपको देखना है तो इस तरह की प्रोसेस होती है कि आप जो हीट ट्रांसफ़र है वो किस तरह से होती है कि जो मूवमेंट पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी मूवमेंट की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन. सो कन्वेक्शन की अगर आपको एग्जांपल दी अगर, तो फॉर एग्जांपल जो आप हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, अगर हम उसको ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करते हैं या उनको अगर हम मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट करते हैं हम, तो वहाँ पे क्या हीट जनरेट होती है. फॉर एग्जांपल, जब आपने कभी गौर किया है कि जब आप चक्की में आटा पिसवाने के लिए जाते हो, तो उसके बाद जो आटा होता है वो गर्म क्यों होता है? वहाँ पर हीट कहाँ से आई? वहाँ पर जो है ना, हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं हम. सिंपली जो ग्राइंडर होता है उसमें 2 स्टोन लगे होते हैं, 2 ग्रेनाइट होते हैं, जिसके बीच में हमारे ग्रेन्स जो है वो
ग्राइंड होते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट पर्टिकुलर हीट? अगर आप मिक्सर में कोई चीज़ को ग्राइंड करते हो तो वो बाद में उसमें हीट जनरेट हो जाती है, वो जो प्रिपरेशन है वो गर्म हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे क्यों होता है? तो वो कौन सा मेथड है जिसकी वजह से हीट जो है वो मूवमेंट की वजह से, पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से वहाँ पे बनती है? वो है कन्वेक्शन। थर्ड वन इज रेडिएशन। सो इन दिस मेथड द एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू स्पेस विदाउट यूजिंग एनी मीडियम। द हीट ऑफ द सन रीचेज टू द अर्थ बाय दिस मेथड। तो रेडिएशन किसको बोलेंगे हम? जैसे कि आपने सुना है कभी कि सन बर्न हो गया, आप बाहर कहीं जाते हो या बीच के ऊपर, अगर आप सुना है आपने, अगर आप बीच पे जाते हो तो आप वहाँ पे सनस्क्रीन लगाते हो या बॉडी क्रीम लगाते हो, तो किस लिए? ताकि जो है वो आपकी स्किन जो है वो स्किन बर्निंग ना हो वहाँ पे ना, सन बर्न ना हो आपको, इसलिए आप इस तरह के क्रीम्स का यूज़ करते हो। तो ये जो सन बर्न जो होता है हमको किस वजह से होता है? रेडिएशन की वजह से होता है। तो ये हीट ट्रांसफ़र के अलग अलग मेथड से जिसकी वजह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। सो हीट इज़ डन आइदर बाय डायरेक्टिंग हीटिंग और बाय इनडायरेक्ट हीटिंग। इनडायरेक्ट हीटिंग, द मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ वेसल एंड हीटेड बाय द डायरेक्ट सोर्स ऑफ हीट, एंड इन केस ऑफ indirect heat, the apparatus like water bath, steam bath, sand bath, acid bath, glycerin bath are used to heat the vessel containing the material। मतलब कि क्या कि दो हीट की प्रोसेस होती है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्टली। तो लेकिन अगर आप डायरेक्टली प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो सोर्स होता है हीट का, वहाँ पर आप अपना मटेरियल को रख देते हो, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट मतलब क्या कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप जिस तरह से लेबोरेटरी के अंदर बर्नर लगाकर फिर उसके ऊपर वाटर बाथ रखकर फिर उसके अंदर बीकर के अंदर को प्रिपरेशन को रख के आप हीट करते हो, तो वो क्या है? इनडायरेक्टली हीट की प्रोसीजर है, जिसके अंदर इनडायरेक्टली क्यों बोलेंगे आप? क्योंकि आपने एज अ मीडियम बीच में जो है वो वाटर बाथ या सैंड बाथ आप यूज़ किया है उसका आपने, इसलिए। So next one we will see is desiccation. So what do you mean by desiccation? So desiccation is the process of complete removal of mechanically admixed water from substance. So desiccation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर किसी सॉल्वेंट के, अगर आपने कोई प्रिपरेशन बनाई है, फॉर एग्जांपल अगर टैबलेट्स और कुछ आपने पाउडर्स को अगर मैन्युफैक्चरिंग किया है और उसमें किसी तरह का मॉइस्चर है और अगर आपको वो पूरी तरह से रिमूव करना है, तो आप जिस तरह का अपरेटस, जिस तरह की प्रोसीजर आप उसको यूज़ करोगे, उसको हम बोलेंगे डेसिकेशन। सो डेसिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ mechanically admixed water from substance. So apparatus used for laboratory scale, we will see here. Desiccator is used for these as concentrated sulfuric acid, phosphoric trioxide, phosphorate pentoxide, and hydrous sodium chloride and hydrous lime or dried silica gel is placed at the lower part of the desiccator. So as you see in the desiccator here in the diagram, so these are the dehydrating agent where, so what is the example of dehydrating agent? So such as concentrated sulfuric acid, phosphorus trioxide, phosphorus pentoxide, and hydrous calcium chloride, and hydrous lime or dried silica gel. So we use these agent as a dehydrating agent. So here we place our dehydrating agent. The china dish having a material to be desiccated is placed on the perforated plate which is held in place by इट्स प्रोजेक्टेड आर्म्स। सो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, चाइना डिश वॉश, जो चाइना की जो प्लेट है वो रखा है जिसमें हमको हमारा प्रोडक्ट ड्राई करना है। सो द डेसिकेटर इज क्लोज विद अ कवर विच हैज़ ग्राउंड एजेस एंड इट इज़ यूजुअली ग्रीस टू इंश्योर एन एयर टाइट जॉइंट। तो ये आपको फिर ग्राउंड ग्लास है जिसको आपको एयर टाइट उसको पैक करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है? सम डेसिकेटर आर प्रोवाइडेड विद अ ग्राउंड ग्लास स्टॉप कॉक in an outlet which may be attached to the vacuum pump to evacuate the air। तो यहाँ पर कुछ जो होता है, कुछ जो apparatus होते हैं उसमें वैक्यूम पम्प होता है ताकि जिसमें एयर है अंदर की वो वहाँ से निकाल सके। सो उसकी एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ हेल्प इन द साइज रिडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द क्रूड ड्रग हैज़ अ ग्रेटर इलास्टिसिटी एज कैन नॉट बी पाउडर्ड प्रॉपरली। सच फॉर पाउडरिंग द ड्रग शुड बी फर्स्ट ड्राइड। यानी कि जितना ज़्यादा ड्राइड, आपको पता है कि जितना ज़्यादा अगर चीज़ ड्राई होगी उतना ज़्यादा अच्छे से उसका हम पाउडर बना सकेंगे, लेकिन अगर वो पूरी तरह से ड्राई नहीं है, उसमें किसी तरह का सॉल्वेंट या वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम उसको पूरी तरह से ड्राई नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट इज इट रिड्यूस बल्क एंड वेट ऑफ ड्रग्स एंड हेंस इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ द मेडिकल सब्सटेंस। मोर ओवर इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग एंड स्टोरेज। मतलब क्या कि ये क्या करता है, ड्रग की जो पोटेंसी है वो बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं होता फिर। और मोर ओवर इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। यानी कि क्या कि वाटर की वजह से क्या होता है कि जो मटेरियल है हमारा
वो हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसको स्टोरेज करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हीट करने के बाद हम उसको इजीली ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का कर सकते हैं। उसके बाद इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल ड्रग्स, preservation of vegetable and animal drugs, presence of moisture cause the decomposition of drug due to bacterial growth and hence decomposition helps in preservation। यानी कि क्या कि अगर कोई भी प्रोसेस है तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको प्रिजर्व करके रखना है उसको, और वहाँ पे अगर वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, और माइक्रोब्स की ग्रोथ होने की वजह से वो जो चीज़ है, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो प्रिजर्व हमको चीज़ करके रखना है, वो वहाँ पे क्या होती है, बैक्टीरियल, ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ वो वहाँ पे डिकम्पोज हो जाती है। इसके लिए अगर हमको किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना है तो इट शुड बी ड्राई। सो नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सो हेयर वी सी द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। हेयर इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड एंड ऑन कूलिंग द वेपर्स गेट कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। यानी कि क्या कि एक ऐसा प्रोसेस है, एज वी डिस्कस अर्लियर, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको सॉलिड को गैसियस फेज में कन्वर्ट करना होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड फेज। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेट। सो वी विल सी नेक्स्ट इज theory behind the sublimation process. So when a solid is heated, it is converted either directly into the vapor or first get converted into the liquid, and for further heating it forms vapor. तो यहाँ पे दो थ्योरी है उसकी, दो टाइप की, कि एक तो सॉलिड को हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे और वेपर से फिर से सॉलिड में, ये टाइप 1 हुआ। एंड सेकंड वन इज सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो ये जो टाइप है ये यूजुअली किसके लिए, वाटर के लिए। अगर हम आइस क्यूब लेते हैं तो उसको पहले हमको लिक्विड करना पड़ेगा, फिर उसका लिक्विड से वेपर बनेंगे, फिर वेपर जो है अगर हम उसको कंडेंस करते हैं तो वापस फिर से लिक्विड बनेंगे, और फिर लिक्विड को और अगर हम उसको कूल करते हैं तो फिर वो फिर से सॉलिड बनेगा। सो द डिफरेंस बिटवीन द अबाउट टू टाइप्स इज ड्यू टू द प्रेशर। क्या प्रेशर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आइस क्यूब जो होती है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इस तरह से होते हैं एक दूसरे से लगे हुए, तो वह आपस में क्या फॉर्म करते हैं, क्यूब, या सॉलिड स्टेट में वो आते हैं। लेकिन जिस तरह से हम हीट अप्लाई करते हैं वो फिर प्रेशर उनका रिलीज होना स्टार्ट होता है, फिर क्या फॉर्म करते हैं, लिक्विड। और फिर उसके बाद में जैसे और हम उसको हीट प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से और उनका प्रेशर कम होता है, और फिर वो क्या फॉर्म करते हैं, वेपर, इस तरह से। So, if a solid can at some temperature exert a vapor pressure equal to the external pressure, it will on heating to this point pass directly to the vapor and reverse change will occur in cooling of vapor. तो ये वाला प्रोसेस वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप सॉलिड से लिक्विड बना के उसका वेपर बना सकते हो, लेकिन फिर से अगर आप वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो फिर से आप उसको लिक्विड में और फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वी विल सी द एपरेटस यूज फॉर द लैबोरेटरी। सो लैबोरेटरी में कौन से लैबोरेटरी स्केल के ऊपर कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। सो इन दैट on a laboratory scale, sublimation can be done by using a china dish and a funnel. The material is placed in a china dish which is covered with a funnel placed in inverted position. The funnel steam is plugged with cotton wool. The outer surface of the funnel is cooled by wrapping of the funnel is cooled by wrapping it with cotton wool soaked in cold water. The china dish is heated over the sand bath and vapors are condensed at a funnel. So देखो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, सिंपली आपको फ़नल, आपने पता फ़नल मीन्स व्हाट, जो आप फिल्ट्रेशन के लिए जो फ़नल यूज़ करते हो, इस तरह से जो उन्होंने इस तरह से जो फ़नल होती है उसको आपको कैसे रखना है, उल्टा रखना है उसको आपको, किसके ऊपर, चाइना डिश के ऊपर, जिसके ऊपर आपने मटेरियल लिया हुआ है, और उसको आपको हीट करना है। और जो इसके जो लेयर है इसके ऊपर आपको जो कॉटन है आपका कॉटन जो है वो कॉटन की लेयर रखनी है आउटर सरफेस के ऊपर, जो कि कोल्ड वाटर में डिप की हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही ये मटेरियल हीट होगा तो हीट होने के बाद इसके वेपर्स फॉर्म होंगे, और वो वेपर्स फॉर्म होने के बाद जैसे ही उनको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा वो यहाँ पे फिर से सारे के सारे सबमिट हो जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिकेशन तो हम इसको क्यों करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हम उसको हम एप्लीकेशन देखेंगे। सो हेयर वेरियस केमिकल्स आर प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन इन फार्मेसी। एग्जाम्पल आयोडीन सब्लिमेट, सल्फर, मेंथॉल, मर्क्यूरी क्लोराइड, camphor, benzoic acid, ammonium chloride, naphthalene, etc. It is also used for separating sublimating substance from non-sublimating substance। यानी कि क्या, जो sublimating substance होते हैं उस तरह के substance को भी ये जो मटेरियल है, ये जो प्रोसेस है, ये इस तरह के जो केमिकल्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए उनको प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होता है। सो हेयर वी विल सी द टाइप्स ऑफ
sublimates. So here, depending upon the physical character, there are three types of sublimate which are as under, that is cake sublimate, powder sublimate, crystalline sublimate. And if we see the particular cake sublimate, so this occurs when there is a very little difference in the condensing surface and the sublimating point of the volatile substance. यानी कि क्या यहाँ इस चीज़ में बहुत जो है माइनर डिफरेंस होता है कंडेंसिंग सरफेस में और सब्लिमेटिंग पॉइंट में. तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया मर्क्यूरी क्लोराइड एंड अमोनियम कार्बोनेट. नेक्स्ट इज पाउडर सब्लिमेट. सो दिस occurs when there is a much difference in the heating and cooling chamber and the sublimate will condense more rapidly in the form of small particles. यानी कि क्या कि पाउडर सब्लिमेट कब यूज़ करते हो आप कि जब जो दो हीटिंग और कूलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें अगर वो अगर मोर रैपिडली होता है तो इस तरह के प्रोसीजर में आप पाउडर सब्लिमेट को यूज़ करते हो जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. उसके एग्जांपल है सल्फर. नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन सब्लिमेंट. सो सम सब्सटेंस सब्लाइम इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड द साइज ऑफ क्रिस्टल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ कंडेंसेशन. यानी कि क्या ये ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जब वो पर्टिकुलर मटेरियल कूल होना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे वो क्या फॉर्म करता है, क्रिस्टल. और वो जो क्रिस्टल की जो साइज़ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि उसका द डिग्री ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि कितना जल्दी वो कंडेंस होता है. जितना जल्दी वो कंडेंस होएगा उतना जल्दी ही हमको उसके क्रिस्टल अच्छी तरीके से देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं. तो ये है क्रिस्टलाइन सब्लिमेट. नेक्स्ट इज इवापोरेशन. So what do you mean by evaporation? So evaporation means a free escape of vapor from the surface of liquid below its boiling point. That is, evaporation can take place even at the room temperature. The vapor form exert a pressure known as a vapor pressure which varies with temperature. तो जो evaporation है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लिक्विड सरफेस से जो वेपर है उसको हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लाके उसको हम इवापोरेशन सरफेस पर लेकर जाते हैं. सो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर. जिस तरह से हम अगर टेम्परेचर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो जो इवापोरेशन का जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, वेरी होगा. इट इज़ वी कैन से दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द टेम्परेचर. So next is factor affecting on evaporation. So here are various factors which is affecting on evaporation. That first is temperature. So the rate of evaporation is directly proportional to the temperature of the liquid. So as we discussed earlier, if we have to evaporate something and we have to evaporate it quickly, so we have to increase the amount of energy or increase the amount of temperature. यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना जल्दी हम उस चीज़ को इवापोरेट कर सकते हैं. सो द रेट ऑफ इवापोरेशन मतलब कि कितना टाइम उसके लिए रिक्वायर्ड है इवापोरेट करने के लिए, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना उसको टेम्परेचर या हीट अप्लाई कर रहे हो. सो नेक्स्ट टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवापोरेशन. सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एक्सपोजर टू अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मे बी लेस हार्मफुल टू द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग दैन द लोअर टेम्परेचर विथ एक्सपोजर ऑफ अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. देखो क्या होता है कि अगर दो चीज़ें होती हैं कि एक तो कि ये कि अगर आप अभी जो है वो उस पर्टिकुलर ड्रग के नेचर के ऊपर होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर वी सिलेक्ट अ प्रोसीजर. मतलब क्या कि अगर हमको किसी चीज़ का इवापोरेट करना है तो दो प्रोसीजर है. एक तो ये कि ज़्यादा टेम्परेचर रख दो शॉर्ट पीरियड के लिए जिसकी वजह से वो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा. या दूसरा प्रोसेस ऐसा है कि आप उस टेम्परेचर को कम रखो लेकिन ज़्यादा देर के लिए, है ना. जब आप एग बॉईल करते हो तो उसको आपको 10 मिनट रखना होता है कम आंच के ऊपर, मीडियम आंच के ऊपर, है ना. लेकिन अब आप ऐसा कर सकते हो कि आप कि आपको एग बॉईल करने के लिए दिया तो आपने सोचा कि चलो मैं क्या करता हूँ उसको 2 मिनट में बॉईल कर देता हूँ और जो उसका हीट है वो मैं ज़्यादा बढ़ा देता हूँ. इस तरह से होगा क्या, नहीं. सो इन द केस ऑफ अगर आपको टी बनानी है, चाय बनानी है आपको अगर, सो व्हाइल यू मेकिंग टी, सो इफ़ वी डिसाइड दैट कि भाई मैं टेम्परेचर धीमी आंच के ऊपर चाय बनाता हूँ और 2 मिनट में दे दूंगा बनाकर, कम टाइम के लिए रखता हूँ, तो इस तरह से चाय बनेगी नहीं. इसके लिए हमको ज़्यादा हीट लगेगी अगर हमको उसको जल्दी बनाना है तो. सो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि अगर हमने उसको ज़्यादा हीट अप्लाई किया तो वो वहाँ पर क्या हो सकते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं वो. यानी कि क्या कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल घरेलू आप अगर कुछ आपको डीप फ्राई करना हो या फिर आपको अगर कचौरी बनानी फॉर एग्जांपल, तो अगर आप उसको बनानी हो तो आपको उसको कम आंच के ऊपर देर तक रखना होता है ना, ज़्यादा टाइम के लिए.
लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे जल्दी जल्दी कचौरी बनानी है और मैं ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर रखकर फटाफट बना लेता हूँ, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसी तरह से द टाइम एंड द टेम्परेचर इज डिपेंड अपॉन इवापोरेशन. So temperature and moisture content. So here some drug constitute decomposition more rapidly in the presence of moisture if heated at high temperature due to the hydrolysis of the active constituent. यानी कि क्या, जैसे ही हमने कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर हमने उनको हाई टेम्परेचर एलोकेट करते हैं हम उसको, तो क्या होता है फिर हाइड्रोलिसिस वहाँ पर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का हो सकता है. To avoid decomposition of the active principle of such material, the evaporation is done at low temperature. तो हम अगर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या हो सकते हैं, वहाँ पे वो इवापोरेट हो सकते हैं. तो इस तरह के मटेरियल को हमको क्या करना है, लो टेम्परेचर के ऊपर उसको मॉइस्चर कंटेंट को इवापोरेट करना है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड. सो इन दैट ऑन इवापोरेशन ऑफ द लिक्विड द कंसनट्रेटेड लिक्विड सेमी सॉलिड एंड सॉलिड आर फॉर्म्ड. The selection of the method and the equipment required for the evaporation depend upon the type of the product required. देखो जैसे कि आज जो डिस्कस कर लिया कि हमको मेथड कौन सी चूज़ करनी है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है. तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि हमको कौन सा प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है इवापोरेट करने के लिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिको-केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वी डिसाइड द मेथड फॉर इवापोरेशन. सो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. So during evaporation, the upper layer of the liquid under evaporation has a tendency to form a film or formation of precipitate in the product, which result in lowering down of the rate of the evaporation. Therefore, efficient stirring is required in order to prevent degradation of the product at the bottom due to the excessive heat, and it will be also prevent decomposition of solid. यानी कि क्या कि जब आप हीट अप्लाई करते हो, तो जो आप अगर लिक्विड को अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि हीट अप्लाई करने की वजह से अपर सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मटेरियल है वो इवापोरेट नहीं हो पाता. तो हमको इस चीज़ के लिए नेसेसरी कि हमको उसको कंटिन्यू स्टीयरिंग करनी है ताकि वो हीटिंग उसकी हो सके, है ना. फॉर एग्जांपल अगर आप घर में चाय पीते हो, तो अगर आपने चाय को थोड़ी देर के लिए रख दिया तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है ना. तो अगर आपने डायरेक्टली उसको हटाया नहीं और डायरेक्टली आपने उसको टेस्ट किया तो आपको उसका जो हीट है वो वहाँ पे कम लगेगा. लेकिन आप उसको हटा कर पीते हो तो आपको थोड़ा चाय और ज़्यादा गर्म लगेगी. क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, कवर कर लेता है उसकी हीट को, जिसकी वजह से क्या होता है जो इवापोरेशन जो लिक्विड है वो इवापोरेट वहाँ से नहीं हो पाता. और यहाँ इसकी वजह से क्या होता है, अब हम ड्रग की बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रोसेस अगर हम ड्रग के अंदर कर रहे हैं तो चांसेस है कि हमारा जो ड्रग है, जो पार्टिकल्स बॉटम में प्रेजेंट है वो वहाँ पर डिकम्पोज हो सकते हैं क्योंकि एक्सेसिव हीट की वजह से. नेक्स्ट इज सरफेस एरिया. द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ इवापोरेटर. यानी कि आप जितना ज़्यादा बड़ा इंस्ट्रूमेंट या बड़ा अपना बीकर एक्सेट्रा यूज़ करोगे उतनी जल्दी जो है वो इवापोरेट होगा एज़ कम्पेयर टू छोटा. अगर मैंने 2 लोगों का ग्रुप दिया, एक को बीकर मैंने 500 ml का दिया और एक को 100 ml का दिया, दोनों को मैंने 50-50 ml वाटर इवापोरेट करने के लिए कहा, तो किसका इवापोरेशन जल्दी होगा क्या लगता है आपको? जिसका 500 का बीकर है उसको. क्यों? क्योंकि उसका क्या है, साइज़ उसका बड़ा है, सरफेस एरिया उसको ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे, इसलिए ज़्यादा वहाँ पे इवापोरेशन होगा. सो नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड टू बी इवापोरेटेड. द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द इवापोरेटिंग लिक्विड. मतलब क्या कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर, उस पर्टिकुलर इवापोरेटिंग लिक्विड के. द लिक्विड हैज़ अ मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. एज सच द रेट ऑफ द इवापोरेशन इट कैन बी इंक्रीज बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ इवापोरेटिंग लिक्विड. द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इज़ द मैक्सिमम एट द बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि क्या कि जो रेट है इवापोरेशन का वो बॉइलिंग पॉइंट का आपने यूजुअली देखो जब भी आप कोई प्रिपरेशन बनाते हो और उसको आपको इवापोरेट करना है तो वो सडन इवापोरेट होता है क्या? नहीं. अगर हमको किसी भी लिक्विड को या किसी भी चीज़ को हमको अगर इवापोरेट करना है तो हमको पहले उसको कौन सी स्टेट में लाना होगा कि उसको हमको पहले उसकी मैक्सिमम जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका, जहाँ पर वो बॉयल होना स्टार्ट होता है. फॉर एग्जांपल अगर वाटर की हम बात करेंगे तो वाटर एकदम सडन इवापोरेट होना स्टार्ट नहीं होता, पहले वो
बॉयल होना स्टार्ट होता है, और जब वो उसके एक्सेस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आ जाता है तब वो वहाँ से इवापोरेट होना स्टार्ट होता है. सो वी हैव टू put that liquid in maximum boiling state or maximum boiling point state. After that, the evaporation of that particular liquid is happens. So in the next lecture we will see the different types of evaporators. Thank you.